आपकी उम्र कितनी हो गई? 60। आप पैदल जा रहे हो और बच्चे लोग घोड़े पे जा रहे हैं। हमको जाना है और ऊपर ये रुद्रनाथ महादेव ट्रेक रूट का सबसे बड़ा बुग्याल है। स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे पितरों के नाम पे पूजा की जाती है, इसलिए इस जगह का नाम है पित्रोद्धार। हर हर महादेव। ऐसा नज़ारा देख के मुझे तो बस एक ही गाना याद आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम यूँ साथ चलते चलते। और ये हम आ गए रुद्रनाथ बाबा के मंदिर में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ल्यूटी बुग्याल। दोस्तों, इस समय हम हैं ल्यूटी बुग्याल में। सुबह हो चुकी है और मौसम ठीक हो चुका है, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय हम निकलने वाले हैं रुद्रनाथ महादेव के लिए। हमारा जो ट्रैक है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये है हमारा कैंप साइट। इसी टेंट में मैं रुका था। एक्चुअली हम यहाँ पे 2 दिन रुके थे। बारिश की वजह से हमने यहीं पे रहना ठीक समझे। अभी मौसम आप देख सकते हो ठीक हो गया है और अभी हमको ये रास्ता पकड़ के ऊपर वो लोग जा रहे हैं, ऊपर जाना है। तो चलिए हमारा जो ट्रैक है उसे कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सांतानुस थाटाई में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो देवभूमि उत्तराखंड का सफर और ये इस सफर का तीसरा एपिसोड है। इस समय हम ल्यूटी बुग्याल से निकल के आगे बढ़ने वाले हैं रुद्रनाथ महादेव की ओर। ल्यूटी बुग्याल के बाद चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। पत्थर का रास्ता किस तरह का है आप देख सकते हो। शिव जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ल्यूटी बुग्याल तक हम किस तरह से आ पहुँचे हैं ये हमने पिछले 2 एपिसोड में दिखाए हैं। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो इस समय मैं कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ आप ये देख सकते हो। हम नीचे से कितना ऊपर आ चुके हैं। हम लगभग पनार बुग्याल पहुँचने वाले हैं और थोड़ी दूर जाने से हम पहुँच जाएंगे पनार बुग्याल। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस समय हम इतनी ऊंचाई पे हैं कि वो हेलीकॉप्टर भी हमसे नीचे जा रहा है। तो चलिए चलते हैं रुद्रनाथ महादेव की ओर। ऐसा पत्थरीला रास्ता है, हर एक कदम संभाल के आगे बढ़ाना होता है। रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक और चौथा केदार है और पंच केदारों में से सबसे कठिन है रुद्रनाथ का ट्रैक। और इस समय हम आ पहुंचे हैं पनार बुग्याल के पास और यहाँ से नज़ारा है कुछ ऐसा। यही तो है जिसके लिए हमको यहाँ पे आना होता है हिमालय में। हाँ, आने में दिक्कत बहुत होती है, कष्ट होती है। आप लोग भी जो यहाँ पे नहीं आ सकते वो मेरे वीडियो के ज़रिए ये सब देख सकते हो। इसलिए मेरा यहाँ पे आना, मुझे भी दर्शन करना है और आप लोगों को भी कराना है। नीचे वो है ल्यूटी बुग्याल जहाँ पे हम लोग ठहरे थे टेंट में, और इस समय मैं हूँ यहाँ पे पनार बुग्याल में। फिलहाल हमको जाना है और ऊपर, तो चलिए चलते हैं रुद्रनाथ महादेव के पास। और इस तरह से हम चले आए पनार बुग्याल में। तो इस समय मैं आ चुका हूँ पनार बुग्याल में। ये रुद्रनाथ महादेव ट्रेक रूट का सबसे बड़ा बुग्याल है। यहाँ पे ये फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है। अभी हमको जाना है इस गेट के अंदर से। यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, कैमरा में कितना आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी बर्फबारी यहाँ पे अभी हो चुकी है। अभी हल्का फुल्का चढ़ाई है जिसे हमको
पार करना है। इस समय आप देख सकते हो हम बादलों के ऊपर है। देखिए यहाँ पे बर्फ गिर रहा है। स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। रुद्रनाथ का इस ट्रैक में भयंकर चढ़ाई तो है ही। कहते हैं रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन इस ट्रैक रूट में उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है पब्लिक टॉयलेट की कमी। यहाँ पे आपको लिमिटेड पब्लिक टॉयलेट मिलेगी और ल्यूटी बुग्याल के बाद आपको पब्लिक टॉयलेट मिलने वाला है ही नहीं। वो आपको सीधा रुद्रनाथ जाके ही मिलेगी। और रास्ते में मुझे एक भी कूड़ेदान नज़र नहीं आया और लोगों को पहाड़ों में ही कचरा फेंकते हुए नज़र आया। फॉरेस्ट वालों से मेरा विनती है, आप यात्रियों से 200 रुपये की पर्ची कटते हो तो कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान तो दे ही सकते हो। और ल्यूटी बुग्याल के बाद आपको रुद्रनाथ के अलावा और कहीं पे भी रहने का इंतज़ाम भी नहीं मिलेगी। और हमारे पीछे ये नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ से हिमालयन पीक्स के नज़ारे आप देख सकते हो। नीचे वो है पनार बुग्याल, वहाँ पे वो फॉरेस्ट का चौकी आप देख सकते हो। वहाँ से ये रास्ता पकड़ के हम आ गए ऊपर। यहाँ से अभी हमको जाना है और आगे वो रास्ता पकड़ के ऊपर। देवभूमि उत्तराखंड का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अभी हम थोड़ा सा डाउन चलेंगे और उसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। देखिए अभी ये रास्ता डाउन जा रहा है, उसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी फिर से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। पंच केदार का कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद शिवजी पांडवों से नाराज थे और पांडव अपने पापों से मुक्त होने के लिए शिवजी के खोज में हिमालय में आ पहुंचे थे। पांडवों को दर्शन ना देना पड़े इसलिए शिवजी ने बैल का रूप धारण किए थे, पर पांडवों से बच नहीं पाए। भीम ने शिवजी को पहचान लेते हैं और उन्हें अपने बाहु से लपेट लेते हैं और बैल रूपी शिवजी का शरीर 5 हिस्से में अलग होके 5 स्थान में जा गिरते हैं। वो 5 स्थान पंच केदार के नाम से जाना जाता है। वो 5 स्थान है केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। बाद में पांडव उन 5 स्थानों में शिवजी का मंदिर निर्माण किए थे। रुद्रनाथ में बैल रूपी शिवजी का मुंह का हिस्सा गिरा था और यहाँ पे शिवजी के मुंह का पूजा किया जाता है। और इस समय हम आ चुके हैं पित्रधार के पास और कुछ ही दूर जाने से हम पहुंच जाएंगे पित्रधार, जो इस रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है। कहा जाता है कि पंच केदारों में से सबसे कठिन ट्रैक होता है ये रुद्रनाथ का ट्रैक। और हमारे इस ट्रैक के दौरान महादेव ने हमारी बहुत परीक्षा ली। भयंकर बारिश आया था, बारिश तूफान, ऐसा लग रहा था कि हम लोग जिस टेंट में रह रहे थे वो तूफान की वजह से उड़ के चला जाएगा। उसके बाद हमको स्नोफॉल मिला है। यहाँ पे भी बर्फ़ गिरा हुआ है, आप देख सकते हो। आप देखो ये सब बर्फ़ है। महादेव ने हमारी परीक्षा लिया है। पता नहीं हम उस परीक्षा में पास होंगे कि नहीं, उनके दर्शन हमको मिलेगा कि नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। अभी हमको ये चढ़ाई चढ़ के आगे जाना है ऊपर। तो चलिए मिलते हैं आगे पित्रधार में।
आपकी उम्र कितनी हो गई? 60 60। आप पैदल जा रहे हो और बच्चे लोग घोड़े पे जा रहे हैं। आपसे ही फिर तो कर मैं नीचे से ऊपर आई। अच्छा है, आ जाओ। मेरा तबीयत बिगड़ गए थे। नहीं भी ऐसा हुआ था पर अभी बराबर। मैंने आपको देखा, आप दोनों ने आ रहे थे। हाँ। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद आ गए। और ऊपर वाले पे भरोसा रखना। बस वही वो है, हो ले जाए। जाने वाला तो वही है। नहीं तो उधर ही नीचे आपसे मिला था, बैठे हुए थे। हाँ हाँ, बैठे हुए थे। हाँ हाँ। तो बस हम पित्रधार पहुंचने ही वाले हैं। सामने ये जो टॉप आपको दिख रहा है वही पित्रधार है। ये रहा पित्रधार और ये हम आ गए पित्रोधार। तो ये है पित्रोधार, रुद्रनाथ ट्रैक रोड की सबसे ऊंचा पॉइंट जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। और यहाँ पे पितरों के नाम पे पूजा की जाती है, इसलिए इस जगह का नाम है पित्रोधार। आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों ने ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर सजा के रखा है। ये पितरों के नाम सजाया जाता है। हम भी यहाँ पे पितरों के नाम पे पत्थर सजा रहे हैं। हो गए। हमने भी ये पत्थर पितरों के नाम सजा दिया है। यहाँ पे पित्रोधार में बहुत सारे कौवा भी उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये कौवा आमतौर पे हमारे उधर जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हमारे उधर जैसा कौवा होता है उससे ये साइज में थोड़ा बड़ा है और बिल्कुल काला है। पित्रोधार इस रुद्रनाथ ट्रैक रूट का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अभी हमको जाना है डाउन रुद्रनाथ मंदिर के लिए। देखिए रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे रुद्रनाथ की ओर। और देखिए यहाँ पे बर्फबारी हुई है और ये जगह कैसा दिख रहा है, एकदम स्वर्ग सा। इसीलिए इसको देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं। देखिए ये है बर्फ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पशुपति नाथ सहाय। दोस्तों आप एक बार ये नज़ारा देख लो, हमारे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है। हाल ही में हमने हिमाचल का टूर किए थे, शिमला मनाली गए थे। मनाली से हमको पैसा खर्च करके बर्फ़ देखने जाना पड़ा था कोकसर में स्नो पॉइंट। और यहाँ पे आप देखो मेरे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़। ये है देवभूमि उत्तराखंड। ऐसा नज़ारा देख के मुझे तो बस एक ही गाना याद आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम यूं साथ चलते चलते। और ये हम आ गए पंचगंगा में यहाँ से, और लगभग 4.5 किलोमीटर हमको चलना है मंदिर पहुँचने के लिए। तो ये हम आ चुके हैं पंचगंगा में। ल्यूटी बुग्याल के बाद सिर्फ पंचगंगा में ही आपको पानी का सोर्स मिलेगा, उससे आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे पानी का सोर्स है तो हम थोड़ा पानी पी लेंगे। पंचगंगा से निकल के हम आगे बढ़ने लगे रुद्रनाथ की ओर। देवभूमि उत्तराखंड का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरह से हम आ पहुँचते हैं देव दर्शनी में, जहाँ से रुद्रनाथ मंदिर दिखाई देता है। वो सामने रुद्रनाथ मंदिर आप
देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रुद्रनाथ की ओर। और ये हम आ गए रुद्रनाथ। यहाँ पे आपको रहने का इस तरह का इंतज़ाम मिल जाएगा टेंट में, और सामने ऊपर रुद्रनाथ मंदिर। फ़िलहाल अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, देखते हैं ऊपर मंदिर के पास रहने का कोई इंतज़ाम मिलता है या नहीं तो हमको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। तो ये हम आ चुके हैं रुद्रनाथ मंदिर में। हमारा रहने का इंतज़ाम यहाँ पे हो गया है। ये मंदिर कमेटी का रूम है। 200 रुपया पर हेड के हिसाब से हमको यहाँ पे रहने का बंदोबस्त मिल गया। ये है मंदिर का गेट, और ये हम आ गए रुद्रनाथ बाबा के मंदिर में। ये है रुद्रनाथ बाबा का मंदिर, और ये है वन देवता का मंदिर, और ये है पांडव मंदिर। अंत में आती है वो घड़ी जब हम आ पहुँचते हैं रुद्रनाथ में। सारे कठिनाई को पार करके, सारे परीक्षाओं में सफल होके हम चले आते हैं सबसे कठिन केदार रुद्रनाथ में। रुद्रनाथ आने के साथ साथ मेरा पंच केदार का यात्रा भी पूरा हो चुका था। यहाँ आके हमने बाबा का दर्शन और पूजा कर लिए, और उसके बाद हम कैमरा के सामने कुछ भी कहने के हालत में नहीं थे। बाबा के दर्शन के समय हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखों में आंसू आ चुके थे। कहते हैं सिर्फ रुद्रनाथ में ही बाबा का दिव्य दर्शन मिलता है, शायद ये उसी का असर है। दर्शन के बाद ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन सफल हो गया। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। अभी समय है बाबा का आरती का।